हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। मैं संदीप शर्मा, एसएनओ गवर्नमेंट मॉडल एचएसएस बॉयज़ किश्तवाड़ आपके सामने पॉपुलेशन इंटरेक्शन का सेकंड पार्ट लाया हूँ। वो सेकंड पार्ट है नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वहाँ हमने पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपने म्यूचुअलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन और कॉमेंसलिज्म डिटेल में डिस्कस किया विद सम सूटेबल एग्जांपल्स। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है क्या। नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर दोज इंटरेक्शंस इन विच क्या होगा, वन पार्टनर इज हार्म्ड, अदर पार्टनर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, या वन पार्टनर इज बेनिफिटेड अदर पार्टनर इज हार्म्ड, या बोथ द पार्टनर्स गेट हार्म्ड। तीन कंडीशनें होंगी नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में। पहला माइनस जीरो साइन, प्लस माइनस, माइनस माइनस। ये पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था। ये प्लस माइनस जीरो है क्या, ये साइन है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन जिस स्पीशीज जिस पार्टनर के नीचे प्लस लिखा होगा, इसका मतलब ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन उसको फायदा हुआ है। जिसके नीचे माइनस, ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन उसको नुकसान हुआ है। और ड्यूरिंग इंटरेक्शन जिस स्पीशीज के नीचे जीरो होगा, इसका मतलब ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन द पार्टनर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। इन 1954 में वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट, नाम था क्लार्क ने बताया सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन और एसोसिएशन इज आल्सो नोन एज एंटागोनिज्म। क्या बताया उसको? एंटागोनिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो आपको डिटेल में डिस्कस करनी है वो है एमेंसलिज्म, सेकंड पैरासिटिज्म, तीसरा प्रेडेशन, चौथा कंपटीशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म का साइन है माइनस जीरो। साइन से ही आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इट इज देयर टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, कौन सी लेकिन? नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज कॉजेज harm to the another species with its toxic secretion without gaining any benefit from the interaction। या आप सिंपल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हो, it is that type of interaction in which one partner is harmed and other partner is neither benefited nor harmed। अब हम कुछ एग्जांपल्स क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने सुना होगा एक फंगस, मोल्ड फंगस से, नाम है पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलियम नोटेटम प्रोड्यूस करता है एक केमिकल, एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है पेंसिलिन, विच चक्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज द स्टेफाइलोकोकस। अब देखो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में क्या हुआ, जो पेंसिलियम नोटेटम है उसने अपनी बॉडी से सिक्रीशन सिक्रीट की, केमिकल सिक्रीट किया, लेकिन उस केमिकल के सिक्रीट होने से पेंसिलियम नोटेटम को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। लेकिन जो बैक्टीरियाज थे, बैक्टीरियाज की ग्रोथ क्या हो गई, इनहिबिट हो गई। इसका मतलब बैक्टीरिया को क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसका मतलब स्टेफाइलोकोकस के आगे मैं माइनस साइन दूंगा और पेंसिलियम नोटेटम के आगे जीरो साइन होगा। जैसे यहां पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, आप देख रहे हो एक सिंपली पेट्री डिश है। इस पेट्री डिश में क्या डाले हैं, बैक्टीरिया डाले हैं स्टेफाइलोकोकस। क्या डाले हैं? स्टेफाइलोकोकस। फिर 3 कॉर्नर्स पे आप देख रहे हो पेंसिलियम नोटेटम की स्पीशीज को रखा गया है, ठीक है ना। अब पहले क्या किया गया, इस पूरी पेट्री डिश में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज को रखा गया, फिर पेंसिलियम नोटेटम की स्पीशीज को भी उसी पेट्री डिश में डाला गया। जैसे इस जगह पे डाला है, इस जगह पे और इस जगह पे। आप देख रहे हो इन जगहों पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो गई है। इसको मैं बोलूंगा इनहिबिशन जोन, जहां पे किसी भी बैक्टीरिया की, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होगी, यहां पे नहीं होगी। बोलो क्लियर हो गया। आप देखो पेंसिलियम नोटेटम ने अपनी बॉडी से ये केमिकल निकाला पेंसिलिन की शक्ल में, और बैक्टीरिया की ग्रोथ इन जगहों पे क्या हो गई, इनहिबिट हो गई। लेकिन बदले में पेंसिलियम नोटेटम को कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ क्या हो गई, इनहिबिट हो गई। बोलो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस, सुना होगा आपने। ये भी एक प्रोड्यूस करता है केमिकल स्ट्रेप्टोमाइसिन,
विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ मेनी बैक्टीरिया। अब देखो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस के आगे कौन सा साइन आएगा? जीरो। और जो बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ इनहिबिट हो गई, चक हो गई, उनके आगे कौन सा साइन आ जाएगा? शाबाश, माइनस। नेक्स्ट, वॉलनट ट्री सुना होगा, जुगलेंस रीजिया। इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ केमिकल सबस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ द जुगलोन। जो उसके पत्तों या फ्रूट्स या जो बाकी प्लांट पार्ट्स होते हैं उनमें ज्यादातर लेकिन ये लीव्स और फ्रूट्स में प्रोड्यूस होता है। व्हेन द लीव्स और फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड, वो जो जुगलोन केमिकल है, इट इज रिलीज टू द सॉइल वेयर इट इज ऑक्सीडाइज टू अ सबस्टेंस दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द सर्टन अंडरस्टोरी स्पीशीज। वीड्स, जो अनवांटेड वीड्स होंगे, हीथ्स होंगे, ठीक है ना, उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। बोलो, क्लियर हो गया ये एग्जांपल भी। नेक्स्ट, बार्ले क्रॉप, सरगम, सनफ्लावर, इनको हम बोलते हैं स्मूदर क्रॉप्स बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द वीड्स टू ग्रो नियर बाय। अब देखो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में भी क्या हो गया? ठीक है ना, क्या हो गया? जो बार्ले, सरगम और सनफ्लावर हैं वो अपनी बॉडी से सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी इर्द गिर्द जो भी वीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाती? इनहिबिट हो जाती। उसी तरीके से तुलसी, जिसका साइंटिफिक नेम ऑसिमम सैंक्टम है, also check the growth of the plants near it by secreting some chemicals, जिनको हम क्या बोलते हैं? एलियोकेमिक्स भी बोल सकते हैं, एलियोकेमिकल्स भी बोल सकते हो। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है। इट कैन ऑल्सो इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द एस्परजिलस। एस्परजिलस ऑल्सो बिलोंग टू द फंगल ग्रुप, ठीक है ना, बाई सिक्रेटिंग अ केमिकल सबस्टेंस। कंक्लूजन ये निकला कि एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज अपनी बॉडी से कुछ केमिकल सिक्रीट करता है और उसके केमिकल सिक्रीट होने से उसको ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन जो दूसरी स्पीशीज होती हैं उनको क्या होता है? उससे नुकसान होता है। यह था किसके बारे में बच्चों? एमेंसेलिज्म के बारे में। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म देखो साइन क्या है इसका? प्लस माइनस। It is that type of negative interspecific interaction in which one organism known as parasite derive benefit from the other organism known as host. इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में किसको फायदा हो गया? पैरासाइट को। नुकसान किसको हो गया? होस्ट को। बोलते हैं पैरासिटिज्म इज मेनली फूड को एक्शन, मतलब जो इंटरेक्शन दो स्पीशीज के बीच में हो रही है ज्यादातर किससे रिलेटेड हो रही है? फूड से रिलेटेड। लेकिन but the parasite can derive also shelter and protection from the host. बोलो समझ आ गया? बोलो क्लियर हो गया? अब जो पैरासाइट है, पैरासाइट एक्टो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। ऐसा पैरासाइट एक्टो का मतलब क्या है? आउटसाइड। दोज पैरासाइट which occur on the external surface of the host body, उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे ह्यूमन लोस, इट इज अ एक्टोपैरासाइट। उसी तरीके से एंडो मींस इनसाइड। ऐसे पैरासाइट्स जो लिव करते हैं, दोज पैरासाइट विच लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, उनको हम बोल देंगे एंडोपैरासाइट। क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट। जैसे प्लाज्मोडियम, ट्राइपेनोसोमा, टेप वार्म सुना होगा आपने, रोंड वार्म, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? एंडोपैरासाइट्स। नेक्स्ट, जो पैरासाइट हो सकता है वो पैथोजेनिक भी हो सकता है, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकता है। पैथोजेनिक पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट से फूड तो डिराइव करते हैं लेकिन साथ में डिजीज भी काज करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैथोजेनिक पैरासाइट। और नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट से फूड तो डिराइव करते हैं लेकिन कोई डिजीज काज नहीं करते। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं पैथोजेनिक पैरासाइट की। जैसे ये पोटैटो है, पोटैटो में एक डिजीज काज हो रही है, वाट डिजीज। द वाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय अ फंजाई सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम। इसका मतलब इट इज अ पैथोजेनिक पैरासाइट। पोटैटो आप सबने देखा होगा, उसमें आपने देखे होंगे ब्लैक कलर के स्पॉट्स, ठीक है ना, इट इज काज्ड बाय अ सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम। उसी तरीके से आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल के फ्रूट के ऊपर पिंकिश कलर के रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर ब्लैकिश रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड होते हैं, दैट इज द डिजीज। उस डिजीज को बोलते हैं एप्पल स्केप एंड इट इज काज्ड बाय अ वेंटूरिया इनेक्विलिस। उसी तरीके से शुगर केन में एक डिजीज होती है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इट इज आल्सो काज्ड बाय द कुलिटोट्राइकम फल्केटम। बोलो क्लियर हो गया? ये हैं कुछ पैथोजेनिक पैरासाइट्स की एग्जांपल। अब पैरासाइट जो है
ये होलो पैरासाइट भी हो सकता है, पैरासाइट हेमी पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। अब ये होलो पैरासाइट क्या हुआ? ऐसा पैरासाइट जो टोटली डिपेंड होगा होस्ट प्लांट पे फॉर देयर एंटायर नोरिशमेंट, उनको बोलेंगे होलो पैरासाइट। क्या हुआ होलो पैरासाइट? ऐसे पैरासाइट जो टोटली होस्ट प्लांट पे डिपेंड होंगे फॉर देयर एंटायर नोरिशमेंट, उनको हम बोलते हैं होलो पैरासाइट। अब हेमी पैरासाइट, होलो पैरासाइट की आप एग्जांपल लिख सकते हो कस्क्यूटा, रेफ्लिशिया वगैरह। हेमी पैरासाइट जिनको आप सेमी पैरासाइट्स भी बोल सकते हो, ऐसे पैरासाइट जो पार्ट ऑफ नोरिशमेंट हासिल करेंगे फ्रॉम द होस्ट, मतलब सारी की सारी नोरिशमेंट वहां से हासिल नहीं करेंगे, जैसे विस्कम है, लोरेंथस है, ये कौन से पैरासाइट्स है? हेमी पैरासाइट। बोलो क्लियर हुआ? लास्ट, जो पैरासाइट परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है ना? बोलो क्लियर हुआ? जैसे मॉस्किटो एंड बग्स जो हमारा ब्लड क्या करते हैं, सक करते हैं, वो टेम्परेरी पैरासाइट है। वेयर एज परमानेंट पैरासाइट जो होता है अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है होस्ट के अंदर, जैसे प्लाज्मोडियम, एंट एम्पीबा हिस्टोलिका। बोलो क्लियर हो गया? पैरासिटिज्म क्लियर हो गया? इसका मतलब पैरासिटिज्म में क्या हुआ? वन पार्टनर गेट बेनिफिटेड एंड अदर पार्टनर गेट हार्म्ड। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट है नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, ये है प्रिडेशन। प्रिडेशन का अगर हम साइन देखें, इसमें भी प्लस माइनस है। इट इज अ नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज कैप्चर, किल एंड ईट द अदर स्पीशीज। 3 पॉइंट्स आपको प्रिडेशन में याद रखने हैं। फर्स्टली ऑर्गेनिज्म क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करता है, पकड़ता है, फिर उसको मारता है और फाइनली उसको ईट अप करता है, ठीक है ना? अब जिस पार्टनर ने ये काम किया उसको हम बोलेंगे प्रिडेटर, और जिसको उसने पकड़ा, मारा और खाया उसको हम क्या बोलेंगे? प्रे। क्लियर हो गया? इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में किसको फायदा हुआ? प्रिडेटर को। किसको नुकसान हुआ? प्रे को। बोलो क्लियर हुआ? जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, किसके बीच में इंटरेक्शन हो रही है? इंसेक्ट्स और प्लांट्स के बीच में, इनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे निफेंथिस है जिसका कॉमन नेम है पिचर प्लांट, सुना होगा। ड्रोसीरा जिसका कॉमन नेम है सनड्यू, यूट्रिकुलेरिया जिसका कॉमन नेम है लीफ ब्लेडर। ये तीनों के तीनों इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है ना? अब देखो ये प्लांट क्या करते हैं, बोलो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में किसको फायदा हुआ? इंसेक्टिवोरस प्लांट को। और नुकसान किसको हुआ? कौन पकड़ा गया, कौन मारा गया? इंसेक्ट्स। बोलो क्लियर हुआ? दूसरी एग्जांपल, रिलेशनशिप बिटवीन स्नेक एंड रेट। देखो स्नेक इस एग्जांपल में क्या है? प्रीडेटर, और प्रे कौन है? रेट। उसी तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन ओल एंड रेट, इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में कौन है प्रीडेटर? ओल इज द प्रीडेटर एंड रेट इज द प्रे। अनदर एग्जांपल इज ब्रोजिंग एंड ग्रेजिंग बाय हर्बीवोरस। सबसे पहले बच्चों आपको ब्रोजिंग और ग्रेजिंग का कंसेप्ट होना चाहिए। ब्रोजिंग इज that type of herbivory in which herbivorous feeds on those plant part which are present at low level, whereas high level, whereas grazing is that type of herbivory in which herbivorous feed on those plant part which are present at low level. बोलो क्लियर हुआ? इसका मतलब जैसे sheep is a grazer, goat is a bruiser. बोलो क्लियर हो गया? अब इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन में जो हर्बिवोरस प्लांट है जो ग्रेजिंग और ब्रोजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? प्लांट प्रोडक्ट्स को जो जिनको वो एनगल्फ कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ? ये था किसके बारे में? प्रीडेशन के बारे में। अब लास्ट नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है कंपटीशन। कंपटीशन का अगर हम साइन देखें, माइनस माइनस। ऐसी टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच 2 or more than 2 species compete for limited source। अब वो सोर्स किसी भी शक्ल में हो सकता है, फूड की शक्ल में, शेल्टर की शक्ल में, या मेटिंग पार्टनर की शक्ल में। बोलो क्लियर हुआ? ऐसी टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर, 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज कंपीट करते हैं लिमिटेड रिसोर्स के लिए, सोर्सेज के लिए। अब ये जो कंपटीशन होती है, इट में अकर बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज जिसको आप इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोल सकते हो, और बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जिसको आप इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोल सकते हो। जैसे ये आप ये फिगर्स देख रहे हो, ये दोनों की दोनों एग्जांपल्स क्या हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि देखो ये सेम स्पीशीज हैं, ये कंपीट कर रहे हैं लिमिटेड सोर्स के लिए। अब देखो ये भी
क्या है, सेम स्पीशीज है, ये कंपीट कर रहे हैं इस लिमिटेड सोर्स को, इस लिमिटेड फूड को हासिल करने के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। दिस इज द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि इसमें कंपटीशन हो रही है बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज क्या कर रहे हैं, लिमिटेड सोर्स को ऑब्टेन करने के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब इसी कंपटीशन में एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, गॉस प्रिंसिपल। गॉस प्रिंसिपल सबसे पहले दिया था गॉस ने इन 1934 में। गॉस प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू स्पीशीज या मोर देन टू स्पीशीज अगर होंगी जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, सेम होगी, दे कैन नॉट लिव एट द सेम प्लेस परमानेंटली, वो ज्यादा देर साथ में नहीं रह सकती। गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, when two species of paramecium, that is paramecium cardatum and paramecium aureola are kept together, one should be eliminated। इसलिए हॉडिन ने दिस प्रिंसिपल को क्या बताया, दिस प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन। बोलो क्लियर हो गया, गॉस प्रिंसिपल क्लियर हो गया। क्या बताता है गॉस? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टू स्पीशीज हैविंग अ सिमिलर रिक्वायरमेंट कैन नॉट लिव एट द सेम प्लेस परमानेंटली। बोलो क्लियर हो गया। ये कभी कभी 2-3 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक्स।